तो आ गई तुम। अब खुदा के लिए मेरे भाई को बख्श दो। वो बेचारा तुम लोगों के चक्कर में क्यों पिसे? हाँ, समझ नहीं आ रहा मेरे, तुम बहुत बड़े बड़े कोई गेम खेल रहे हो कायनात। कायनू जाओ, अपने कमरे में जाओ। यानी कि गेम अब बड़ों के हाथ में भी आ गई है। ये तो होना ही था, बल्कि यही तो हो रहा था। सुहेल को समझा समझा के मैं थक गई कि सब मिले हुए इस घर में, लेकिन वो पागल, उसको अकल में नहीं आ रहा था ये बात। सलमा बस कर दो, इस वक्त तो बस कर दो। मैं बस कर दूं? अच्छा, आपने बस किया था जब खड़े खड़े हीर को इस घर से निकाला था? हाँ, और भाई साहब की बेटी रात के इस पैर घर आ रही है, उसको आप कह रही जाओ जाके अब्बू से मिल लो। अरे क्या करेंगे इसके अब्बू? बहन तक को तो रोक नहीं पाए वो। हाँ, समझ में आ रहा है मेरे। तैमूर ने समझाया होगा ना क्या क्या करना है अब। ठीक है, मैं समझ गई हूँ। अब्बू कहाँ है? बला का एतमाद है भाई। सवाल ये कर रही हैं आके घर में, हालांकि तुमसे पूछना चाहिए कि कहाँ थी। ये पूछेंगी कौन कहाँ है, फला कहाँ है, फला कहाँ है। जाओ बेटा जाओ, अपने बाप से मिल लो। कायनात जाओ, अब्बा को मिल लो, उनको अपने हाथ से कुछ खिला दो। जब से तुम गई हो कुछ नहीं। अबे ये सब क्या हो रहा है? भाई मुझे क्यों इस तरह छोड़कर चले गए? मेरे जाने के बाद इस घर में क्या हुआ है? मुझे प्लीज कुछ बताए। कायनू पहले बताओ, तुम कहाँ थी इतने दिन? मैं आपको सब बताती हूँ, पहले आप मुझे बताएं क्या हो रहा है ये। बताएं, आप बताएं। हम क्यों इससे कोई सवाल करेंगे? हम कौन होते हैं इससे पूछने वाले? आप बताइए क्या चल रहा है यहाँ पर, जिस इस घर में सबको बेवकूफ बनाया हुआ है। कायनात जब तुम चली गई थी तो एहसान ने आकर यहाँ घर पे बहुत बड़ा तमाशा किया। उसने तुम पे इल्जाम लगाया कि तुम अपनी मर्जी से गई हो, कि तुम बाबर से मिलती रही हो। इसलिए हमने बाबर को जेल में डाल दिया। जेल में? मेरी जान, ये बहुत हसास मामला है, तुम कुछ ना बोलना, अल्लाह के वास्ते कुछ ना बोल। और उस हीर का नाम मेरे सामने आइंदा मत लेना। हाँ, अगर मैं आप लोगों के सामने हूँ वो तो सिर्फ हीर की वजह से, और आप सब लोगों ने उसे घर से निकाल दिया। ये क्या किया आप लोगों ने? वो अकेले हम सब के लिए लड़ रही है। जाओ बेटा जाओ, अपने बाप से मिल लो जाके। या अल्लाह, अरे ये क्या हो रहा है, क्या हो हाय। माँ जी आपके लिए कुछ लाती हूँ खाने के लिए, आपने भी कुछ नहीं खाया। अरे कुछ नहीं, बस मेरी बच्ची वापस आ गई। या अल्लाह तेरा शुक्र। अल्लाह का शुक्र, मेरी बेटी आ गई। कहाँ चली गई थी? या अल्लाह। आ गई है कायनात, भाई भाभी ने लगा लिया उसे गले। अब आप भी जाइए, जाके अपना फर्ज पूरा कीजिए फिर। कायनात आ गई है? हाँ, तो क्यों नहीं आना था उसने? बिल्कुल आना था। अगर नहीं आया तो मेरा भाई नहीं आया। कौन खोलकर सुन ले मेरी बात। अगर मेरा भाई जेल से ना निकला ना, मैं अब किसी का लिहाज नहीं करूंगी, हरगिज नहीं करूंगी। खूब खिचड़ी पकाइए आपके भाई भाभी ने अपनी औलाद के साथ मिलकर। और वो कायनात मेरे बब्बू को बेवकूफ बनाकर उसे जाली वो गिफ्टेड बनवा ली और उसे फंसाकर खुद वो वापस आ गई है। यार तुम्हें क्या हो गया यार? कायनात और तैमूर का इतना दिमाग नहीं है जितना तुमने सोच लिया है। सबका दिमाग है इस घर में। अगर किसी का नहीं है ना तो आपका नहीं है। तभी आज यहाँ इस हाल में बैठे। दिमाग होता तो यूं ना बैठे होते। हटो यार। क्या हटो? मेरा भाई अभी तक नहीं आया। सब समझ रही हूँ मैं। दादी, मैंने आपको जो बताया, आप प्लीज किसी को कहिएगा मत। बेटा चुप रहने से क्या होगा? एहसान आके इतनी बातें सुना गया, बाबर जेल में है,
अगर हम खामोश रहे तो उससे क्या ठीक होगा? दादी, मैं बस एक बार हीर से मैं हीर को मिलकर समझा दूं कि हीर और भाई यहाँ नहीं रह सकते। उनको किसी ऐसी जगह जाना होगा जहां किसी को खबर ना हो। दादी, वो इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। मैंने उसकी आंखों में वहशत देखी है, उसकी बातों में जुनून देखा है। दादी, दिलनवाज बहुत जुनूनी आदमी है। उसका लहजा, उसका अंदाज, उससे खौफ आता है। पापा ने दिलनवाज को जेल में डलवाया और आज पापा जेल में है। निदा, कोच, जोजी, उन्होंने मदद की थी भाई की कि वो हीर को निकाल सके हवेली से। और आज दादी, उनमें से कोई भी इस दुनिया में नहीं है। और भाई ने तो हीर को उसके घर से निकाला था और हीर ने दिलनवाज पर गोली चलाई थी। दादी, ये सब कुछ सोचकर मेरा दिल कांप जाता है। वो क्या करेगा? दादी, मैं चाहूं भी तो कुछ नहीं कह सकती। बाबर को वो जेल में कुछ भी कर सकता है या जेल से निकाल कर मरवा देगा। मुझे बस इतना समझ में आ रहा है कि भाई और हीर को किसी ऐसी जगह चले जाना चाहिए जहां पर दिलनवाज को कोई खबर ना हो। और बाबर, मुझे समझ नहीं आ रहा वो जेल से कैसे निकलेगा। कहीं पे कोई हंसता है, कहीं पे कोई